नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ये बात करती है डिजिटल सिग्नेचर से। और आज की वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, कंट्रोलर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है दोस्तों, ये आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का है, डिजिटल सिग्नेचर्स का है। तो साथ में मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला टाइम डिजिटल एविडेंस का ही होने वाला है कि जब जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात होगी, डिजिटल सिग्नेचर की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात होगी, तो आपको साथ के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी पढ़ना पड़ेगा। इस सेक्शन पर मैं जाऊं तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जब जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो हमने कई तरीके के क्लासिफिकेशन कर कर देख लिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि उसको अटेस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है या पेपर बेस्ड है। तो आज की बात जो हम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात होगी और पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट में हमने जो पीछे बात करी है अभी, वो बात करी एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन, निष्पादन एंड अनुप्रमाणन। एग्जीक्यूशन मतलब पार्टीज के सिग्नेचर को प्रूव करना था एंड अटेस्टेशन के थ्रू प्रूव करना था, गवाहों के थ्रू प्रूव करना था। जब जब अटेस्टेशन वर्ड यूज होगा तो गवाहों की साइन और एग्जीक्यूशन वर्ड यूज होगा तो पार्टीज के साइन किसी डॉक्यूमेंट पर। इसी के नीचे जस्ट एक सेक्शन हमने पढ़ी थी, सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जहां पर बात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखिए वर्ड्स पर थोड़ा सा आपकी अटेंशन होनी चाहिए। अभी मैंने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जब प्रूव करने की बात आएगी, जब वो क्वेश्चन में होगा, कोर्ट को ये असरटेन करना हो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस पर्सन का है, क्या उसी पर्सन का है जिस पर्सन का बताया जा रहा है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी पर्सन का है जिस पर्सन का बताया। तो सेक्शन 66 में दो बात हैं, एक बार तो एलिगेशन होगा या एक बार तो क्वेश्चन होगा कि ये उस व्यक्ति का है या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि फाइनली उसे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसी व्यक्ति का है। जब पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स की बात आई थी तो एक सेक्शन पढ़ी हमने 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जहां पर कोर्ट्स भी स्वयं कंपैरिजन करके देख सकती है सिग्नेचर्स को या हैंडराइटिंग को कि ये दोनों हैंडराइटिंग सेम पर्सन की है या नहीं। डिटेल वीडियो लास्ट में आपने देख ली होगी। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात आएगी या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आएगी या डिजिटल सिग्नेचर की बात आएगी या डिजिटल रिकॉर्ड की बात आएगी, तो मैंने यहाँ चार टर्म आपके सामने यूज की। तो उनमें से केवल और केवल एक टर्म डिजिटल सिग्नेचर। सेक्शन 66 में क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बट अब क्या बोल रहा हूं मैं? डिजिटल सिग्नेचर। थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके माइंड में ये वर्ड्स बैठ जाएं, नहीं तो आप एग्जाम में 100% गलतियां करें। सेक्शन 66 को आप हो सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेट कर दें, हो सकता है सेक्शन 73 को आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेट कर दें, नहीं उल्टा हो जाए। सेक्शन 73 related to only and only digital signature, not electronic signature, but section 66 is related to only electronic signature। तो थोड़ा सा आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है, और जब जब वर्ड चेंज होगा उसका मीनिंग भी चेंज होगा। तो डिजिटल सिग्नेचर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग है। इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। आज की वीडियो में इतना बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक बड़ा सर्कल है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप के सिग्नेचर्स आते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बट इसी के अंदर एक सर्कल है, एक टाइप का सिग्नेचर है जो डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। डिजिटल सिग्नेचर की जब जब बात होगी तो आपके माइंड में तुरंत दो बातें आनी चाहिए।
नंबर एक प्राइवेट की एंड नंबर टू पब्लिक की। और तीसरा एक सिस्टम आपको याद आना चाहिए, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। यहां पर एनक्रिप्शन किया जाता है सिग्नेचर का, डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करने के लिए ये सिग्नेचर का यूज किया जाता है। और इस डिजिटल सिग्नेचर में दो की होती हैं, नंबर एक प्राइवेट की एंड एक पब्लिक की। प्राइवेट की इंडिविजुअल के पास होती है, जिसका वो सिग्नेचर है उसके पास होती है, और वो उस प्राइवेट की को अप्लाई करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पर क्रिएट कर देता है। अब वो डॉक्यूमेंट जैसे ही किसी अथॉरिटी के पास जाएगा और उस अथॉरिटी के पास, उस दूसरे पर्सन के पास होती है पब्लिक की। उस पब्लिक की को लगाकर जब वो अथॉरिटी चेक करेगी तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हुआ था वो उस पब्लिक की से अगर वेरीफाई हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट उस इंडिविजुअल ने भेजा है वही डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को मिला है। इसके बीच में कहीं कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रूव हो जाती है। तो जब जब आपको डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिले तो तीन बातें तो एटलीस्ट आपके माइंड में आनी ही चाहिए। पहली बात कि ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पर काम करती है। दूसरा, इसमें एक प्राइवेट की होती है, जब प्राइवेट की इंडिविजुअल अप्लाई करता है किसी डॉक्यूमेंट पर सिस्टम के थ्रू तो वो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर देता है। और दूसरी की होती है पब्लिक की। ये तीन वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो सेक्शन 72 में कोर्ट ने पेपर बेस्ड हैंडराइटिंग एंड पेपर बेस्ड सिग्नेचर्स को कंपेयर किया था या सील को कंपेयर किया था। बट यहां 73 में सिमिलर सेक्शन है, 72 जैसी ही है। कोर्ट को ही पावर दी गई है कि किस तरीके से कोर्ट पहचान करेगी कि कोई डिजिटल सिग्नेचर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का बताया जा रहा है तो उसी पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, जो सेक्शन 66 हमने पीछे पढ़ी वो बड़ा सर्कल है। या अब आप कहोगे कि यार सर्कल बहुत बनाते हो आप, सर्कल से मुझे आसानी से समझ में आ जाता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको भी शायद आसानी से समझ आ जाएगा। जब मैं बड़ा सर्कल की बात करूं तो आप ये माना करो कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उन बहुत सारी चीजों में से थोड़ी चीजें हैं जो छोटे सर्कल में आती हैं। जो यहाँ पे हैं ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ लेटर्स, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ बड़े सर्कल में हैं, लेकिन छोटे सर्कल में केवल एक है जो ई है। तो ई ऐसा है जो दोनों सर्कल में फॉल करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जब बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जब बात होगी तो वो बड़ा सर्कल है। सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, अर्थात उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ओनली, रिकॉर्ड भी नहीं है, वहां पर दिखा दूंगा मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखने को मिल सकते हैं। ई भी अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर भी है, जहां पर लिखा था सेक्शन 66 में एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये डिजिटल सिग्नेचर, अर्थात सेक्शन 66 इस डिजिटल सिग्नेचर पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके ऊपर कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल है? सेक्शन 73। तो आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए सेक्शन 73 एंड सेक्शन 66 में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 73 कहती है इन ऑर्डर टू असर्टेन whether a digital signature, not electronic signature, whether a digital signature is that of the person by whom it purports to have been affixed। ये जो purports वर्ड ना आपको बहुत जगह मिलेगा देखने के लिए। it purports, इसका मतलब कि ये बताया जा रहा है कि ये डिजिटल सिग्नेचर संजीव सिकरवार का है, बट एग्जैक्ट अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये डिजिटल सिग्नेचर संजीव सिकरवार का। परपोर्ट्स का मतलब है कि ऐसा बताया जा रहा है। कोर्ट में कभी आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और आप कहें कि देखिए ये डॉक्यूमेंट मेरे टेनेंट ने साइन किया है, इट मींस आप परपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट को कि ये सिग्नेचर आपके टेनेंट ने साइन किया है।
केवल परपोर्ट कर देने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये सिग्नेचर आपके टेनेंट ने ही किया है इस रेंट एग्रीमेंट। तो परपोर्ट्स को बहुत ध्यान से आप देख लो कि पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए कोर्ट के सामने कि कोई एक डिजिटल सिग्नेचर है और वो किसी डॉक्यूमेंट पर लगा हुआ है। एफिक्स्ड का मतलब कि भैया ये कहीं लगा हुआ डिजिटल सिग्नेचर है। एफिक्स्ड सेकंड फॉर्म, कंप्लीट हो गया है काम अफिक्स करने का, कहीं लगा हुआ सिग्नेचर है, कहीं पड़ा हुआ नहीं है पेन ड्राइव में। तो ये सिग्नेचर ऐसा बताया जा रहा है कि ये डिजिटल सिग्नेचर इसी पर्सन का है। और अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है इन ऑर्डर टू असर्टेन, ऐसा निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि ये उसी व्यक्ति का है या नहीं है। देन कोर्ट को क्या पावर है? द कोर्ट में, कोर्ट की डिस्क्रिशन है में डायरेक्शन देने की। कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए किसको दे सकती है और क्या करने के लिए दे सकती है। तो देखिए इसमें क्लॉज दो हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो पहली क्लॉज कहती है द कोर्ट में डायरेक्ट दैट पर्सन, जिस पर्सन का ये डिजिटल सिग्नेचर बताया जा रहा है कि ये संजीव सिकरवार का डिजिटल सिग्नेचर है, तो देन द कोर्ट में डायरेक्ट संजीव सिकरवार, या फिर द कोर्ट में डायरेक्ट द कंट्रोलर। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बताया था कि कंट्रोलर कौन होता है, नियंत्रक। द कोर्ट में डायरेक्ट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो तीन लोगों को क्लॉज ए में डायरेक्शन दे सकती है, वो पर्सन जिसका डिजिटल सिग्नेचर है, वो कंट्रोलर जिसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस दिया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर इशू कर दीजिए, और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने दिखाया है कि ये डिजिटल सिग्नेचर इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया। तो इन तीन में से किसी को भी, क्योंकि और से ऐड हुए हैं, किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है। अब डायरेक्शन किस बात की दे सकती है? द कोर्ट में डायरेक्ट टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जब जब डिजिटल सिग्नेचर इशू किया जाता है तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है। उस सर्टिफिकेट में सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स होती हैं, पब्लिक की डिटेल्स होती हैं। किस बात के लिए कोर्ट डायरेक्शन देगी इन तीनों लोगों को? क्योंकि देखिए इस पर्सन के पास ये दिखाया जा रहा है कि ये इस पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है, इट मींस इस पर्सन के पास ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर होगा उसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होगा। कंट्रोलर के पास भी डिजिटल सिग्नेचर अथवा ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलर का कंट्रोल किस पे है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी पर। अगर कंट्रोलर के पास नहीं है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ले सकता है। इसके पास तो, क्योंकि इसने तो इशू किया है, तो इसके पास तो एक कॉपी होगी इस सर्टिफिकेट की। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास भी क्यों है वो हमने बता दिया। तो इन तीनों लोगों को डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप ये सर्टिफाइड ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर दीजिए। ये तो हुआ थ्योरेटिकल सॉल्यूशन। इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन है 73 में, एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल सॉल्यूशन मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट है। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर को क्या यूज क्या है डिजिटल सिग्नेचर का? कि डिजिटल सिग्नेचर कोई इंडिविजुअल एक जगह अपना एफिक्स करता है किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटली, और दूसरा जो डिपार्टमेंट जिस पर्सन के पास वो पब्लिक की है, वो पब्लिक की अप्लाई करके वो वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सिग्नेचर्स हैं। तो दूसरा देखिए क्या कहता है पार्ट, वो प्रैक्टिकल पार्ट है। तो द कोर्ट में डायरेक्ट एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन बोले तो भैया ये तीन पर्सन नहीं है जो क्लॉज ए में लिखे हैं, किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्शन दे सकती है टू अप्लाई द पब्लिक की, टू अप्लाई द पब्लिक की। दो की बताई मैंने, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। अब प्राइवेट की तो इस पर्सन के पास है, लेकिन पब्लिक की किसी और पर्सन के पास है, तो वो कहेगा कि भैया आइए आप अपनी पब्लिक की अप्लाई करिए। और पब्लिक की कहां पर है? लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब वो पर्सन जो इसको अप्लाई कर सकता है उसको डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट के आप आइए और अपनी पब्लिक की को
अप्लाई करिए। अब जैसे ही ये पर्सन पब्लिक की को अप्लाई करेगा तो दो ही रिजल्ट होंगे कि या तो ये पब्लिक की इस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर देगी या ये वेरीफाई नहीं करेगी। अगर वेरीफाई कर दिया तो इट मींस कि ये इसी पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है, और अगर वेरीफाई नहीं किया तो ये इसी पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल बोला, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी किसी और पर्सन को कि आप आइए, पब्लिक की को आप अप्लाई करिए, और वो पब्लिक की जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्ट की गई है, एंड अप्लाई करिए एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर purported to have been affixed by that person। उस डिजिटल सिग्नेचर को जो क्वेश्चन में है, जिसको बताया जा रहा है purported to have been affixed by that person, उस पर्सन ने लगाई है ये की। अगर वेरीफाई हो गई तो चाहे चोरी करके किसी ने लगा दी, माना जाएगा कि ये उस पर्सन ने लगाई है। उस इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि अपने डिजिटल सिग्नेचर को संभाल के रखे। चोरी हो गई है तो आप दिखाइए कि आपने कहाँ इंफॉर्मेशन दी है, कि आपने चोरी की इंफॉर्मेशन आपने पुलिस को दे रखी है या उसके रिगार्डिंग कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दे रखी है। नहीं दे रखी, आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज हो गया। और अगर वो पब्लिक की से वेरीफाई भी हो गया तो माना जाएगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर आपने ही अप्लाई किया है, और अब इससे कनेक्टेड जितने भी राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जितनी भी ड्यूटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी कोई लायबिलिटीज अगर फिक्स होती है तो वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो दो तरीके से कोर्ट डिजिटल सिग्नेचर, अगेन आई टेल यू, डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 73, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य। तो ये एक छोटी सी सेक्शन थी। तो यहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं मैं आपको वो दिखा देता हूं दोस्तों, कि कंट्रोलर क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होगा, ये मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये मैंने आप लोगों के सामने खोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की पीडीएफ। यहाँ पर जो मैंने सेक्शन 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ाते पढ़ाते कुछ वर्ड्स यूज किए, उनकी डेफिनेशन मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिखाना चाहता हूँ। एक मैंने बताया था कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पर काम करता है। तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एफ में दी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां पर कहा गया एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मींस a system of a secure key pair। It is a key pair और secured key pair है। की पेयर का मतलब दो की है, कंसिस्टिंग ऑफ, जो की पेयर किस किस से बना है, कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की एंड, अच्छा, प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। जो मैंने पीछे आपको बताया वो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एफ में आपको देखने को मिला कि जहां जहां एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की बात आएगी तो एक प्राइवेट की होगी जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करेगी, एंड एक पब्लिक की होगी जो इस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर देगी। एक दूसरा वर्ड यूज हुआ था सर्टिफाइंग अथॉरिटी। आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसकी क्लॉज जी देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और वहां पर बताया गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी मींस अ पर्सन। इस पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। इट मींस ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज नथिंग बट इट इज अ पर्सन बट पर्सन को एक्सप्लेन किया हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस, जिसको एक लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस किसने दिया वो मैंने पीछे बताया, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इसको लाइसेंस दिया गया है कंट्रोलर के द्वारा। Who has been granted a license for what? To issue an electronic signature certificate under section 24। उन्होंने सिंपल बोला है कि अगर किसी भी पर्सन, एक देखिए इस सेक्शन में ये नहीं बताया गया कि लाइसेंस किसने दिया, बस ये कह दिया कि उसको सेक्शन ग्रांट किया गया, सॉरी लाइसेंस ग्रांट किया गया है। और लाइसेंस ग्रांट कहां किया गया है, अंडर सेक्शन 24। वहां पर प्रोसेस लिखा है, कौन इशू करेगा, कंट्रोलर इशू करेगा। बट किस बात के लिए करेगा,
टू इशू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वर्ड यूज कर दिया है, बाकी वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप देखेंगे तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर शामिल है। सारे डिजिटल सिग्नेचर्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, बट सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो ये आपने सर्टिफाइंग अथॉरिटी की भी डेफिनेशन देख ली। अब एक वर्ड यूज हुआ था डिजिटल सिग्नेचर। ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था, जहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात हो रही थी तो उसको लाइसेंस दिया गया था टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज पी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेफिनेशन दी गई है डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट है क्या, ऑथेंटिकेशन, उसकी सत्यता, किसी रिकॉर्ड की। कौन सा रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता को बनाए रखने के लिए मींस डिजिटल सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बट कौन करेगा ऐसा ऑथेंटिकेशन, बाय अ सब्सक्राइबर। मैंने सब्सक्राइबर भी बताया था। तो जिसके नाम पर ये डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है वो सब्सक्राइबर कहलाता है। तो सब्सक्राइबर जब ऑथेंटिकेशन करेगा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तो कहा जाएगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर से ही होगा, बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में वो प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हो सकता है। तो ऐसे ऑथेंटिकेशन को कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। जब जब आप डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे तो ऑथेंटिकेशन तो वर्ड आपके आंसर में होना ही चाहिए, बिना इसके आंसर पूरा नहीं होगा। एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कौन करेगा, सब्सक्राइबर करेगा। कैसे करेगा, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड में अभी जो चल रहा है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम चल रहा है, बाकी फ्यूचर में और भी कुछ हो सकता है। एक वर्ड यूज हुआ था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी क्या दे प्रोड्यूस करने के लिए दी थी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज क्यू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मींस अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35। कोई डेफिनेशन नहीं दी है सर्टिफिकेट की, मतलब एक ये सिंपल सर्टिफिकेट है। बट जो सेक्शन 35 है इस एक्ट की, उसकी सब सेक्शन 4 में जो तरीका बताया उस तरीके से अगर एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है देन उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यही साथ में मैं आपको दिखा भी देता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 3 वर्ड्स में अभी आपको दिखाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। अभी तक हमने पढ़ रहे थे डिजिटल से रिलेटेड, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जिस तरीके से डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वही सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 टी फॉर टेंगो मींस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मींस कोई भी डेटा, कोई रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज हो सकती है, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इन दो वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है और किस तरीके से समझेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कुछ भी आज की डेट में हार्ड कॉपी में आपके पास नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मैं छोटे शब्दों में समझा रहा हूं आपको, बट डेफिनेशन जब आपको लिखनी होगी तो उसमें आपको देखिए मीन्स करके बताया, बट इंक्लूसिव है ये डेफिनेशन। बट इंक्लूसिव में इतना सब कुछ इंक्लूड कर दिया है कि इसमें सिर्फ हार्ड कॉपी बची है, बाकी सब तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आपको मिल गया। अब देखिए नई एडमिशन, ये नया ऐड किया है टीए, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की भी डेफिनेशन दी है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मींस अगेन ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वहां पर भी क्या था डेफिनेशन डिजिटल सिग्नेचर की, ध्यान देना, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगेन सेम डेफिनेशन है। ऑथेंटिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है, बाय किसके द्वारा है, सब्सक्राइबर के द्वारा ही है।
जिसके नाम पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वही सब्सक्राइबर। और बाय किसका है और किस तरीके से है? बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। जो अभी मैं आपको बार बार बता रहा था कि डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ही है, वो यहां पर कह भी दिया कि एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर शामिल है, लेकिन किस तरीके से ऑथेंटिकेशन किया गया हो? तो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक हो सकती है जो हार्ड ना हो। बस वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स कहां बताई गई? स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। इसी एक्ट में सेकंड शेड्यूल है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड की गई हैं टेक्निक्स, जिनको कहा गया है कि वो टेक्निक्स से अगर किसी रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेशन किया जाएगा किसी रिकॉर्ड का, तो वो ऑथेंटिकेशन कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मींस एन इलेक्ट्रॉनिक signature certificate issued under section 35 and includes digital signature certificate। तो अब आप देखिए कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35 में जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन दी गई थी, वो तो कहीं ना कहीं इनफ्रक्चुअस हो गई। वो तो इन्होंने यही इंक्लूड कर दिया, ये बाद में ऐड किया गया टीबी। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी क्या है? बस है तो सर्टिफिकेट, कोई डेफिनेशन नहीं दी। बस ये है कि इशू कहां किया गया, कौन सी सेक्शन में पावर मिली, कौन सी सेक्शन में तरीका है, तो वो सेक्शन 35 है, और जिसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड है। तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ये डिजिटल रिकॉर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसके अंदर डिजिटल रिकॉर्ड छोटा है। ये बड़ा सर्कल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर छोटा है। ये बड़ा सर्कल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इसके अंदर एक ये छोटा सर्कल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। दोस्तों इतनी सारी डेफिनेशंस को देखने के बाद तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है। उम्मीद तो मैं यही करूंगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइबर बन जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर नंबर 5 के सब चैप्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट में हम लोग एंट्री करेंगे और बड़े ही अच्छे से पब्लिक डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे। रीजन ये है, आपको बहुत जरूर देखना चाहिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल में पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या इन दोनों के ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है तो क्यों है, किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट सही हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट की तरह हुआ है नहीं हुआ है, फिर इसके साथ में कौन कौन सी कनेक्टेड सेक्शंस हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।